आज से 12 साल पहले इस कम्युनिटी का हिस्सा बने तो हमारी सेहत कुछ इस प्रकार। एट द एज ऑफ 23 साल की उम्र में मैं ऐसा दिखता था और मेरी वाइफ ऐसी दिखती। और 23 साल की उम्र में हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे और सिर्फ दो ही सोच थी जीवन में। एक सोच थी कि बहुत पैसा कमाना है और दूसरी सोच थी कि बहुत बड़ा इंसान बनना है। तीसरी सोच नहीं थी। लेकिन इस कंपनी में आकर जीवन जीने का तरीका बदल गया, खान पीन के प्रति तरीका बदल गया, सेहत के प्रति नए विचारधाराएं बनी, जीवन जीने के प्रति नए संस्कार बने, खुद के प्रति वक्त निकालना शुरू किया। और ये सब कुछ जीवन में चाहिए होता है जो कि हमें नॉर्मली जीवन में मिलता नहीं। तो इन सब चीजों के साथ साथ अपने क्लब में रहते हुए, अपनी कोच की गाइडेंस में और अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान के साथ मैंने 4 महीने में अपना 20 किलो वजन बढ़ाया और मेरी मिसेस ने 4 महीने में अपना केजी वेट कम। सो आफ्टर दैट अभी नेक्स्ट हम कुछ अपने इवेंट्स आपको बताते हैं। अभी हम भागलपुर में कर आए हैं जीरो टू हीरो प्रोग्राम एंड इट इज अनबिलीवेबल। हमारे साथ भागलपुर में लगभग 400 लोग थे और इस प्रोग्राम में हमारे सभी कम्युनिटी मेंबर्स ने बहुत मजा किया। हमने साथ में भंगड़ा भी किया, एंजॉय भी किया और हंसते खेलते हुए पूरा दिन साथ में हमने बिताया। अब ये प्रोग्राम 3 जगह और होगा। 13 तारीख को होगा सहरसा और बेगूसराय और 14 तारीख को होगा मुजफ्फरपुर। तो इस प्रोग्राम में आप जो भी कम्युनिटी मेंबर जहां से भी हैं, आप खुद भी पहुंचे ताकि आपके मन का जुड़ाव इस कम्युनिटी के प्रति बढ़े। और जब आप, ये कम्युनिटी और कुछ नहीं है, आपका एक बेहतर जीवन है, आपकी एक बेहतर सेहत है, आपका एक बेहतर जीवन है। और जितना आपके किसी विषय के प्रति आपके विचार बढ़ते हैं, उस विषय में आप उतना ही ज्यादा अपने आप को बेहतर करते हैं। यस, तो 13 तारीख को ये जो प्रोग्राम हमारा होने वाला है, इसका टिकट है बाय द वे 600 रुपए और वहां पर आएगा, सीधा आप आएंगे तो 800 रुपए का टिकट है। तो आपके जो भी कोच हैं उनसे बात करें और इस जीरो टू हीरो प्रोग्राम में हमारे साथ हिस्सा बने। आप अपनी सेहत के परिवर्तन के बारे में भी जानेंगे और इस कम्युनिटी से कैसे हम और लोगों को मदद करते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो हमारी ये कम्युनिटी एक हेल्थ और वेल्थ अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में आप दोनों तरीके से वहां पर हमारे साथ जाने। तो चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कि जितने भी हमारे क्लब मेंबर जो दूसरों को मदद भी कर रहे हैं, तो आपके लिए हर्बल प्रीमियर लीग, ये जो आपके लिए एक हमारी तरफ से प्रमोशन प्लान है जिसमें आपको कंपनी की तरफ से और हमारी तरफ से 46,000 के गिफ्ट दिए जा रहे हैं, 46,000 के गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो आप इस हर्बल लाइफ प्रीमियर लीग को खुद भी क्वालिफाई करें और अपने साथ किसी एक व्यक्ति को जो लोगों को मदद करने की इच्छा रखता हो उन्हें भी क्वालिफाई करवाएं और उन्हें भी 46,000 के गिफ्ट जो है कंपनी की तरफ से और हमारी तरफ से क्वालिफाई करें। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मसल्स कि हमारे शरीर में, आज हमारे टॉपिक का नाम है मसल है। तो चलिए अपनी कॉपी ले लीजिए और लिखना शुरू करें। जो भी हमारे क्लब मेंबर दूसरों को मदद भी कर रहे हैं, तो आप जो भी सीखेंगे, है ना, तो जो सीखेंगे, जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, जो उदाहरण का मैं इस्तेमाल करूंगा, ये सेम उदाहरण का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, सेम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से आप जिन बातों से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, जो भी मेरी बातें की जाएंगी, उन सेम बातों को जब आप अप्लाई करेंगे तो उन बातों से जिन लोगों को आप गाइड करेंगे वो भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। राइट? तो आज आपका एक और शानदार कोच बनने का, है ना। कोच के कौन होता है? एक माँ अपने बच्चे के लिए भी कोच होती है, हाँ? एक पिता अपने पूरे परिवार के लिए कोच होता है। राइट? तो अब जिस चीज की आपको नॉलेज हो जाती है, तो पहले तो है नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, फिर वो नॉलेज जब हम किसी को देते हैं तो फिर उसे कोचिंग कहा जाता है। दैट्स अपनी नॉलेज से किसी दूसरे का भला करना, अपने ज्ञान से किसी दूसरे का भला करना, दैट इज कॉल्ड कोचिंग। सिंपल वर्ड। राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो मसल हेल्थ, मांसपेशियों का सेहतमंद रहना क्यों जरूरी है? नंबर 1 थिंग, हमें पहले अपने शरीर की संरचना को समझना। पहला पॉइंट है अपने शरीर की संरचना को समझे। पहला पॉइंट है अपने शरीर की संरचना को समझे। आपका शरीर कैसे बना है ये आपको समझना है। आपका शरीर बना है, पहले है हड्डियां, फिर है मांसपेशियां, फिर उन मांसपेशियों के ऊपर है चर्बी, फिर उस चर्बी के ऊपर है चमड़ी। तो यानी कि अब हमारे शरीर में हर पार्ट का भोजन अलग है। हड्डियों का भोजन है कैल्शियम, मांसपेशियों का भोजन है प्रोटीन, फैट का भोजन है कैलोरीज,
और स्किन का भोजन है कोलेजन प्रोटीन और गुड फैट। ठीक, तो आज हम मसल हेल्थ की बात करने वाले हैं, यानी कि हम 20-25 साल की उम्र में हमारी सेहत ठीक होती है तो 35 साल की उम्र में जाकर या 40 साल की उम्र में जाकर हमारी सेहत खराब क्यों हो जाती है? हाँ, तो उसका सबसे मुख्य कारण है कि हम 20-25 साल की उम्र में जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब इंसान, इसे कुछ ऐसा कहा जाता है कि सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद सुख आएगा। ये उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के प्रति लापरवाह चलेंगे, लेकिन जो लोग अपने जीवन के प्रति सजग होकर चलेंगे, कॉन्शियस होकर चलेंगे, उनके लिए सुख के बाद भी सुख आएगा और उस सुख के बाद भी सुख ही आएगा। जो ये सोचते हैं कि उन्हें सुख के बाद दुख आएगा, उन्हीं को सुख के बाद दुख जो है आता है। राइट, तो अब सुख के बाद सुख कैसे बना रहे? 25 साल की उम्र में हमारी बॉडी में मांसपेशियां अच्छी होती हैं, हमारी फिटनेस अच्छी होती है, लेकिन क्योंकि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो 35 साल की उम्र जाते जाते 10 साल में हमारा शरीर खराब हो जाता है। कैसे? लिखिए अपनी कॉपी। मान लो आपके शरीर में मांसपेशियों का बैंक बैलेंस 7 लाख रुपए का। कितना है? 7 लाख रुपए। अब हर इन मांसपेशियों को एक ही शर्त है, यदि आपको फिट रहना है, व्यवस्थित रहना है, बीमारियों से दूर रहना है और एक ऊर्जावान जिंदगी जीनी है, एक ही शर्त है, ये 7 लाख रुपए का बैंक बैलेंस पूरा रखना है। इस बैंक बैलेंस को घटने नहीं देंगे। लेकिन नॉर्मली हम इस बैंक बैलेंस को घटने देते हैं, हम इसे पूरा नहीं रखते। तो लेट्स सपोज मान लेते हैं कि हर महीने, अब ये बैंक बैलेंस कैसे घटता है? ये 7 लाख रुपए पे दोबारा वापस आएंगे। ये बैंक बैलेंस कैसे घटता है? आपके शरीर में जितना आपका वेट है, आपका वेट कितना है लिख लो अपनी कॉपी के ऊपर, उतना प्रोटीन आपको पूरे दिन में चाहिए, उतने ग्राम। 1 किलो के पीछे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है फिट रहने के। तो यदि आपका वेट 70 किलो है तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। यदि आपका वेट 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। लेकिन अब ये प्रोटीन मिलेगा कहां से? हाँ, पहले इसका विश्लेषण करते हैं कि वो 7 लाख रुपए घटते क्यों जाते हैं, वो बढ़ते क्यों नहीं। अब प्रोटीन हमें 3 चीजों से मिलता है, दूध या दूध से बनी हुई वस्तुएं से, मांस मछली से और दालों से। तो पहले दूध का विश्लेषण करते हैं। आज भारत में 16,000 करोड़ टन दूध का उत्पादन है। लिख लीजिए, 16,000 करोड़ टन, इतना ही दूध का उत्पादन है। लेकिन हमारे भारत में जो दूध की खपत है वो है 64,000 करोड़ टन। यानी कि दूध का उत्पादन कितना है? सिर्फ 16,000 करोड़ टन, लेकिन उसकी खपत कितनी है? 64,000 करोड़ टन। तो बाकी का जो दूध आप पी रहे हैं वो कौन सा दूध आ रहा है? देखिए, हैप्लॉइड ग्रोथ हार्मोन और सल्फेट, झाग वाला दूध आ रहा है। हैप्लॉइड ग्रोथ हार्मोन से बना हुआ मिल्क आ रहा है। अब दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो पहले बोला जाता था कि 1 गिलास दूध में 6-7 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन वो उस दूध में जो डायरेक्ट गाय से या भैंस से आपके घर पर आया है, हाँ, जिसमें आपको श्योरिटी है, क्योंकि अगर वो दूध वाला भी देके गया है तो उसने भी कुछ ना कुछ पानी मिलाया होगा। तो वो 7 ग्राम प्रोटीन की जगह आपको 5 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा। और ये जो आप पैकेट वाला दूध लाते हैं, इसमें 7 ग्राम प्रोटीन की जगह 2 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा, ज्यादा प्रोटीन नहीं है इसमें। बोलने को है 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 ग्राम। अब आगे चलते हैं। नॉनवेज, नॉनवेज जो लोग खाते हैं, आप सप्ताह में कितनी बार नॉनवेज खाते हैं? 1 बार या 2 बार। जो व्यक्ति 3 बार सप्ताह में नॉनवेज खाता है, आप ये लिख लो कि आपका एक दिन में 10 ग्राम प्रोटीन और लिख लो। अगर आप 3 बार खाते हैं, एक दिन में 10 ग्राम प्रोटीन और अपना बढ़ा लीजिए, अगर आप सप्ताह में 3 बार नॉनवेज खाते हैं। लेकिन जितने भी लोग नॉनवेज खाते हैं, सबसे ज्यादा हाई बीपी का प्रॉब्लम नॉनवेज खाने वालों को, सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नॉनवेज खाने वालों को, सबसे ज्यादा लीवर फैटी नॉनवेज खाने वालों को,
हाँ, क्योंकि नॉनवेज खाने का तरीका होता है, लेकिन हमें तरीका पता ही नहीं है नॉनवेज खाने का क्या होता है, राइट? तो उसके बारे में भी कभी हमें चर्चा करेंगे, व्हाट इज द राइट वे टू ईट नॉनवेज। पर हम चलते हैं दालें। अच्छा, पहले दूध पे और जो चीजों पे आते हैं, एक, अगर आप सप्ताह में 2 बार पनीर की सब्जी भी खाते हैं तो आप अपना 4 ग्राम प्रोटीन और इसमें जोड़ सकते हैं। अगर सप्ताह में 2 बार पनीर की सब्जी खाते हैं, राइट, तो 4 ग्राम पनीर इसमें और 4 ग्राम प्रोटीन आपकी दिनचर्या में जोड़ा जा सकता है। अब आगे चलते हैं, जो अंडों की बात करते हैं। अब अंडों में, एक अंडे में बोला जाता है 3 ग्राम प्रोटीन होता है अगर पीला भाग निकाल दिया है। रहता है। तो आपने नॉनवेज का हाल देख लिया, अंडों का हाल देख लिया, चिकन का हाल देख लिया, दूध का हाल देख लिया। अब चलते हैं दालों के ऊपर। अब दालों के ऊपर जो है कलर किया हुआ आता है, नंबर 1। नंबर 2, दालों में जो प्रोटीन होता है, इन तीनों सोर्स में जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन को कहते हैं प्यूरिन प्रोटीन। लिखिए, PURIN, प्यूरिन प्रोटीन। अब प्यूरिन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन होता है? जो कि आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिससे जब तक आप शारीरिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक वो आपके शरीर से खर्च नहीं होगा। तो यानी कि प्यूरिन प्रोटीन अगर आप ज्यादा लोगे तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। मुझे एक शेक का बॉक्स लेना, वहां से शेक का डिब्बा देना। वो हुआ प्यूरिन प्रोटीन। तो अब पहले आपका प्रोटीन जोड़ते हैं कि आपको, हाँ, आपको एक दिन में, मान लो आपका वेट 70 किलो है तो 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब हर्बल लाइफ से पहले आप अच्छा क्यों नहीं महसूस करते थे? जब आप इस कम्युनिटी से नहीं जुड़े तो सुबह का नाश्ता खा के क्यों अच्छा नहीं लगता था? सारा दिन क्यों थका थका रहता था, आलस रहता था, सुस्ती रहता था? उसका जवाब अभी देता हूं मैं आपको। लेकिन अब सारे दिन में आपका प्रोटीन कितना पूरा होता है? अगर आप 1 गिलास दूध पीते हैं तो मान लेते हैं 4 ग्राम प्रोटीन। देखिए, 1 गिलास दूध पीते हैं तो 4 ग्राम प्रोटीन। अगर आप गाय का पीते हैं या कोई दूध वाला आपको देके जाता है तो 7 ग्राम, चलो 7 ग्राम लिख लो यार, जाओ 1 गिलास दूध में लिख लो 7 ग्राम प्रोटीन। दूसरे नंबर पर 1 कटोरी दही भी अगर आप खाते हो तो उसका लिख लो 10 ग्राम। सारे दिन में अगर 2 कटोरी दाल भी खाते हो तो उसका लिख लो 14 ग्राम। और अगर, तो कितना हो गया टोटल? 14 और 7 और 10, 14, 10, 24 और 7, 31 ग्राम हो गया। ये तब जब ये सभी चीजें करते हैं आप। अगर आप पनीर की सब्जी सप्ताह में 2 बार खाते हैं तो 31 ग्राम में 4 ग्राम जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 35 ग्राम। अगर आप पनीर की सब्जी नहीं खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो आप 31 ग्राम में 10 ग्राम जोड़ दीजिए, आपका हुआ 41 ग्राम। सप्ताह में अगर 3 बार नॉनवेज खाते हैं, ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया है। एवरेज इंडियन का जो प्रोटीन है वो 15 ग्राम से 20 ग्राम से ऊपर नहीं होता है सारे दिन में। ये मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। ये मैंने इसलिए ऐसा बोल दिया क्योंकि मेरी डाइट कुछ ऐसी ही है ना। इसलिए मैं अपनी बॉडी में प्रोटीन का सफिशिएंट ध्यान रखता हूं क्योंकि मेरे मसल्स मुझे अच्छे चाहिए। अब जब शरीर में मसल घटेगा तो क्या होगा? हमारे शरीर में मसल और चर्बी का ही खेल है सारा। हड्डियां जितनी है उतनी ही रहेंगी, चमड़ी जितनी है उतनी ही रहेगी। सारा खेल मांसपेशियां और चर्बी मिलकर करती हैं। जब मांसपेशियां घटती जाएंगी, चर्बी बढ़ती जाएगी। या तो चर्बी बढ़ेगी या बीमारी बढ़ेगी, 2 बातें। हाँ, जैसे ही मांसपेशियां घटेंगी आपकी, या तो आपकी चर्बी बढ़ेगी या बीमारी बढ़ेगी। अगर बाहर से चर्बी नहीं बढ़ेगी तो बीमारी पक्का बढ़ेगी, राइट। लेकिन अब देखते हैं, आपने सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं आपके शेक में कौन सा प्रोटीन है। इसमें वाटर सॉल्युबल प्रोटीन है, लिखिए अपनी कॉपी को, वाटर सॉल्युबल। इसमें प्यूरिन प्रोटीन नहीं है। हमारे दूध में, हमारे दालों में, हमारे नॉनवेज में प्यूरिन प्रोटीन है, यानी कि
मेहनत नहीं करोगे तो खर्चा नहीं होगा और नुकसान होगा आज की जीवन शैली के अनुसार। लेकिन ये जो प्रोटीन है ये सोया आइसोलेटेड प्रोटीन है और वाटर सोलेबल प्रोटीन है। वाटर सोलेबल मतलब अगर आपने शेक पीने के बाद आप वर्कआउट ना भी करें, ये जो वर्कआउट किया आपने ये ना भी करें और बैठे भी रहें, तब भी आपकी बॉडी में जितना बॉडी को चाहिए बॉडी रखेगी, जो नहीं चाहिए पानी के जरिए निकाल देगी। वाह, दिस इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। तो यानी कि इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ेगा, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंगली बनाया गया। और आज का जो हमारा जीवन शैली है उसको ध्यान में रखता हुआ ये संजीवनी बूटी बनाई गई है, ये दुनिया का नंबर 1 भोजन बनाया गया। तो अब पहले हम सारे दिन में, अब आपका मॉर्निंग में कितना, मॉर्निंग में पहले आप क्या खाते थे? आलू भुजिया खाते होंगे या रोटी खाते थे? उसमें क्या प्रोटीन रहता था? कुछ नहीं, 0, लिख लो। लेकिन अब आप जब ये शेक लेते हैं तो आपने 300 ग्राम पानी लिया, 2 चम्मच शेक मीट लिया। 2 चम्मच शेक मीट में 11 ग्राम प्रोटीन होता है, 11 ग्राम। 3 चम्मच शेक में 9 ग्राम प्रोटीन होता है, तो 11 ग्राम और 9 ग्राम कितना हुआ? 20 ग्राम। और उसके बाद 1 चम्मच प्रोटीन में 5 ग्राम प्रोटीन होता है, जो अलग से प्रोटीन ऐड करते हैं। तो 25 ग्राम प्रोटीन सुबह सुबह आपने अपनी बॉडी में डाला। वाह, दिस इज अमेजिंग। तो हाँ, आप सारे दिन में 31 ग्राम ले रहे थे, और वो भी बड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर आप कुछ ध्यान रख रहे हैं शरीर का तो, लेकिन वो कोई रखता नहीं है, 15-20 ग्राम बहुत हुआ। लेकिन सुबह सुबह 31 ग्राम प्रोटीन जो है, नहीं 25 ग्राम प्रोटीन बॉडी में गया। सुबह 25 ग्राम गया, शाम को भी 25 ग्राम गया। कितने ग्राम गया? 50 ग्राम। 50 ग्राम गया। अब दोपहर को आपने 2 कटोरी दाल खाई, 2 रोटी खाई और हरी सब्जी खाई, तो 2 कटोरी दाल में कितना प्रोटीन मिला आपको? 14 ग्राम फिर मिला। तो 50 और 14 कितना हुआ? 64, 64। आपका वेट अगर 70 किलो है तो 64 ग्राम तो पूरा कर लिया आपने। यस। उसके बाद कोई 15-20 या मूंगफली के दाने भी खा लेंगे तो वो भी हमारा जो है 70 ग्राम तक प्रोटीन पूरा कर देगा। तो इस तरीके से हम अपनी बॉडी में प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं, और प्रोटीन पूरा रहेगा तो मसल की शक्ति क्षीण नहीं होगी, मसल की शक्ति घटेगी नहीं। और जब मसल की शक्ति बनी रहेगी तो हम फिट रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं आएगी, हमें कोई मोटापा नहीं आएगा, हम एकदम फिट एंड फाइन जिंदगी जिए। अब मसल की शक्ति घटती क्यों जाती है? देखिए, अब वो 7 लाख रुपए पे दोबारा वापिस आते, वो 7 लाख रुपए याद है ना? अब आप सारे दिन में 15-20 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी को चाहिए 70 ग्राम, तो कितना माइनस हुआ? 50 ग्राम। लेकिन वो 50 ग्राम रोज नहीं, हम उसका ध्यान नहीं रख रहे। हम बाहर से कुछ अनहेल्दी खाने का ध्यान तो रखते हैं, चलो आज गोलगप्पा खाते हैं, आज समोसा खाते हैं, आप कुछ कचरी बनाते हैं, आज कुछ मैगी बनाते हैं, आज कुछ बाहर से लाते हैं, आज जलेबी लाते हैं, रसगुल्ला लाते हैं। हम इन चीजों का ध्यान तो रखते हैं, लेकिन हम हमारी बॉडी में कितना प्रोटीन जा रहा है इसका ध्यान नहीं रखते, और कितना घट रहा है इसका भी ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। और इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले ये नॉलेज हमें भी नहीं, इसीलिए हमारा भी शरीर जो है वो अच्छा नहीं था, हमारी भी सेहत अच्छी नहीं। लेकिन जब हमें ये नॉलेज मिली, वो दिन और आज का दिन हमने अपनी सेहत को अपने हाथ में रखना सीख लिया। अब 7 लाख रुपए आपके पास हैं, आपने 1 महीने में 5,000 रुपए खर्च कर दिए। अब 25 साल की उम्र में सेहत अच्छी होती है और 35 साल में खराब की होती है, ये बताने जा रहा हूं मैं। आप ये मत सोचना कि 35 साल की उम्र में जाके सबकी सेहत खराब होती है, उन लोगों की होती है जो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, है ना? तो और मैक्सिमम 80% लोग अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते। 80 क्यों, मैं बोलूंगा 95% लोग नहीं रखते। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, और आप उस 5% कम्युनिटी का हिस्सा बन गए हैं जो अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। तो 7 लाख रुपए में से अगर 5,000 रुपए मैं माइनस कर दूं 1 महीने के, तो कितने पैसे बचे? 6,95,000। तो आपको गरीब कौन बोलेगा? आप तो अमीर है। 6,95,000 आपके पास, 5,000 और घटा देते हैं तो 10,000 घट गए। फिर भी गरीब कौन बोलेगा? 6,90,000 रुपए आपके पास। लेकिन यही 5,000 रुपए 12 महीने घटा दिए जाए तो 60,000 रुपए घटे। 12 5 60, तो 7 लाख में से 60,000 घटा दो,
फिर भी आपको गरीब कौन बोलेगा? आपके पास 6,40,000 रुपए अभी भी नहीं। लेकिन यही 5,000 रुपए 10 साल लगातार हर महीने घटाते चले जाओ, तो 10 साल में, एक साल में 60,000 रुपए घटे तो 10 साल में 6 लाख रुपए घट जाएंगे। तो 7 लाख में से 25 साल की उम्र में आपके पास 7 लाख रुपए थे, और 35 साल की उम्र में आपके पास उस 7 लाख रुपए में से सिर्फ 1 लाख रुपए बचे, और 6 लाख रुपए गए हो। और इसीलिए आपका सेहत खराब हो गया, इसीलिए आप बीपी, शुगर, थायराइड में आ गए, इसीलिए आप वैसी जिंदगी जी रहे। देखो, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे तो मैं ये 2 तस्वीरें दिखाता हूं आप, 1 मिनट दीजिए। अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो क्या होने वाला है आपके साथ, मैं वो बताऊं। दो चीजें बताओ। पानी लिया दो लोगों का तस्वीर दिखाता हूं मैं, ध्यान से देखना। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इन पर्सन का नाम है डॉक्टर गांधी। तो डॉक्टर गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में, एक हार्ट के डॉक्टर हैं, इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 16,000 ऑपरेशन किए, दिल के हेलो हार्ट के 16,000 ऑपरेशन किए, लेकिन अंतिम में इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई। सोचो, एक हार्ट का डॉक्टर जिसने 16,000 ऑपरेशन कर चुका है, जो उसे पता है दिल का कौन सा पुर्जा क्या काम करता है, पता है कि नहीं? दिल खराब कैसे होता है ये भी पता है, और दिल को रिपेयर कैसे किया जाता है वो भी पता है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो जब एक हार्ट का डॉक्टर खुद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई है, तो आप किस खेत की मूली में, आपके साथ भी वैसे ही होने वाला। और दूसरा, जो लोग अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते हैं, देखो हर्बल लाइफ में आने से पहले हमारा भी यही था कि पैसा 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 पैसा, बहुत पैसा कमाना है हमें, और हमें हमारे लिए खुद के लिए समय नहीं, और बड़ा इंसान बनना है। सपना अभी भी वही है, लेकिन अब सेहत को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए करें। हाँ, अब आपको एक ऐसे व्यक्ति को बताने जा रहा हूं, इनका नाम है राकेश झुनझुनवाला। इन्होंने 5,000 रुपए से अपनी सफर शुरू किया था 1985 में, और इस व्यक्ति को जब 2022 में इसकी मृत्यु हुई तो इसके पास नेटवर्थ था 25,000 करोड़ का। हाँ, तो नेटवर्थ तो हम इनसे बड़ी बनाएंगे, लेकिन हम अपनी सेहत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। हाँ, नेटवर्थ तो हम इनसे बड़ी बनाएंगे, लेकिन अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। इनका कहना है कि मेरी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट, इन्हें इन्वेस्टमेंट का बादशाह बोला जाता था, इनका कहना है मेरी सबसे बुरी इन्वेस्टमेंट मेरी सेहत रही। काश मैंने अपनी सेहत पे इन्वेस्ट किया हो, काश मैंने अपनी सेहत के लिए समय निकाला हो, काश मैंने सही खान पीन, सही न्यूट्रिशन डाइट प्लान को पहले अपनाया होता। और इनका दूसरा ये भी कहना है, 62 साल की उम्र तक इन्होंने जीवन जिया अपना, 62। आप सोचो, जिसके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हैं, वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैंने 35 साल के बाद कभी जिंदगी जी ही नहीं। 35 साल और 62 साल की उम्र के बीच में मैं सेहत को लेकर सिर्फ जिंदगी काट रहा था। पैरालिसिस मुझे हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड मुझे था, व्हील चेयर पे मैं बैठ गया, ये सारी चीजें बोल रहा था। और सुनिए, पहले का जमाना और था, जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे और बहुत सारे सैनिक युद्ध में मारे जाते थे। आज की डेट में कलयुग को यह श्राप मिला है कि इंसान की मृत्यु युद्धों से नहीं होगी, इंसान की मृत्यु उसकी खुद की वजह से होगी। तो आज 10 में से 7 लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है ये भी मैं बताता हूं आपको, ये देखिए ध्यान से। 10 में से 7 लोगों की, जो विश्व पूरी दुनिया भर में जो लोगों की मृत्यु हो रही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता है कैंसर,
हार्ट डिसीज और स्ट्रोक, डायबिटीज, बीपी का बढ़ना और लंग्स डिसीज, ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से 10 में से 7 लोगों की मृत्यु आज की डेट में हो रही है। हाँ, 10 में से 7 लोग इसी कारण से मर रहे हैं। तो अब आप देखो ध्यान से, अगर आपको फॉर एग्जांपल ओबेसिटी है, मोटापे से 8 प्रकार के कैंसर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको हार्ट में डिसीज है जो स्ट्रोक है, अब हार्ट का डिसीज और स्ट्रोक आपका मोटापा देख के नहीं आता है, आपका खाना देख कर आता है। मेरे पास अभी एक व्यक्ति आए, 1 महीने पहले की बात है, वो एकदम पतले दुबले, मेरे से भी पतले दुबले होंगे, यानी कि जितना वेट होना चाहिए उससे भी 5 किलो कम वेट, लेकिन उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया और वो पटना में 1 महीना रह कर आया, 5 लाख रुपए खर्च करके आया। फिर मेरे पास आता है, सर आपका नाम कुछ बहुत सुना है, आप सब कुछ अच्छा कर देते हो, पर मुझे समझ में नहीं आता मुझे हार्ट अटैक क्यों हुआ। मैं समझाता हूं ना, हम इसीलिए तो बैठे हैं। मैंने कहा मुझे ये बताओ, हफ्ते में नॉनवेज कितनी बार खाते थे? बोलता सर 2-3 बार हो ही जाता था। मैंने कहा कब खाते थे? बोलता दिन में हो जाता था, नहीं तो समय तो हमें रात को ही मिलता है, हम रात को ही खाते थे। मैंने कहा हफ्ते में मीठा कितनी बार खाते थे? बोलता हाँ वो भी 2-3 बार हो जाता है। मैं क्या शाम को 5 बजे क्या खाते हैं? हाँ सर कभी समोसा चल जाता है, कभी कुछ चल जाता है। तो इस तरीके से मैंने कहा कभी रेस्टोरेंट जाते हो? हाँ चले जाते हैं, महीने में 2 बार रेस्टोरेंट भी चले जाते हैं। वहां पे मैंने कहा वहां पे क्या खाते हो? हाँ सर कभी कढ़ाई पनीर हो जाता है और बटर नान हो जाता है और ये सारी चीजें लेते हैं। तो अब यदि आप अपने शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल डालेंगे, अगर वो शरीर के बाहर नहीं आ रहा है, तो बंधु इस संकोच, इस शंका में मत रहना कि अंदर से पटाखा नहीं पड़ेगा। अंदर से पटाखा पड़ जाएगा। बाहर से अगर आपका शरीर ऐसा है कि आप ओवरवेट नहीं हो रहे, 100 में से 10-15 लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी खा लें वो ओवरवेट नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ भी अपने शरीर के साथ खेलो, खेल कर देखना है तो देख लो, हार्ट अटैक हो जाएगा पक्की बात, राइट? तो अपने शरीर के साथ खेलना नहीं। तो फिर बोलते हैं अच्छा सर इसलिए हार्ट अटैक हुआ। मैं सर 1 महीना वहां पे रहकर आया और 5 लाख रुपए का मेरा बिल भी बना, किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई जो आपने बात बताई। तो यानी कि बाहर आप चले जाइए, कोई भी आपकी जिंदगी को लेकर नहीं बैठा हुआ। और ये जानकारी अच्छी लगी आपको? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? यस। तो अब इससे भी जबरदस्त जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जीरो टू हीरो, अनबिलीवेबल। हम और मजा करने वाले हैं। जीरो टू हीरो प्रोग्राम जो हमारा होने जा रहा है 14 तारीख को मुजफ्फरपुर में और 13 तारीख को सहरसा और बेगूसराय। अनबिलीवेबल। सो निकाल लें, शेक बना लें। अभी अगले 5 मिनट में हम शेक भी पिएंगे साथ। तो अभी हम किस पे थे? हम यहां पे थे, ये रहा। तो हार्ट डिसीज, उसके बाद डायबिटीज। डायबिटीज भी 2 तरह के लोगों को होता है, पतले लोगों को भी होता है, ओवरवेट लोगों को भी होता है। पतले लोगों को जो डायबिटीज होता है उसे टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, और ओवरवेट लोगों को जो डायबिटीज होता है उसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। यस। और टाइप 1 डायबिटीज जनरली हमारी युवा पीढ़ी को होता है, या ऐसे लोगों को होता है जो लेट नाइट खाना खाते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चौथे नंबर पर हाइपरटेंशन, बीपी। ओ माय गॉड, आज की डेट में तो पूछो मत। वाइफ को हस्बैंड पे बहुत ज्यादा बीपी आता है, और हस्बैंड बेचारा क्या करे, वो वाइफ पे बीपी ले नहीं सकता ना, खाना भी खाना से। नहीं तो बाहरी भी जो हमें काम करने हैं उसमें भी बहुत ज्यादा बीपी हमारा बढ़ता है, हाइपरटेंशन। जिसका 5 किलो वजन ज्यादा है, हाँ, जिसका 5 किलो वजन ज्यादा है, 5 किलो से ज्यादा वजन वाले को हार्ट के बारे में प्रॉब्लम कभी भी हो सकती है। और हाँ, जो खराटा लेते हैं आप में से, खराटा लेने वाले व्यक्ति को आप गूगल पे सर्च करिए, 80% उन्हीं लोगों को हार्ट अटैक हुआ है जिनको खराटा था। 18 इवन 90%। हाँ, तो कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। अब बीपी पतले आदमी को भी बढ़ता है और बीपी मोटे आदमी को भी बढ़ता है, राइट? तो ब्लड प्रेशर कैसे बढ़िया, कैसे अच्छा रहेगा? अगर आप अपने शरीर में जैसा डालोगे,
अब आपका घर है, जैसा सामान खरीद के लाए हो वही सामान पे इसके साथ उसी सामान पे बैठते हो, उसी बेड पे बैठते हो, उसी वैसे ही सामान को एंजॉय करते हो, सही है कि नहीं? हाँ, जैसी गाड़ी खरीद के लाए हो उसी गाड़ी में बैठते हो, चलते हो। उसी तरीके से अपने शरीर में जैसा सामान डालोगे तो वैसे ही शरीर तो आपको प्रतिक्रिया देगा। समोसा डालोगे तो शरीर समोसे जैसा हो जाए। हाँ, मुझे याद भी नहीं है, 4 साल हो गए समोसा खाए। अनबिलीवेबल। किसी ने मुझे पूछा, विमल पूछ रहा था, आई थिंक सो, विमल पूछ रहा था सर आप कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं क्या? विमल मुझे पूछ रहे थे मैसेज करके, सर कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? तो मैंने जवाब क्या दिया, मैंने कहा मुझे कोल्ड ड्रिंक पिए हुए 4 साल हो गए। तो विमल बोलते हैं सर मुझे भी, हमें भी आपकी तरह बनना है, अगर आप कोल्ड ड्रिंक के बिना रह सकते हो हम भी रह सकते हैं। अब देखो आज से 20-25 साल पहले चले जाओ, ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ हुआ करती थी? नहीं हुआ। ये हमने खुद अपने टेस्ट बनाए। हाँ, जा तो आप अपने बुरे टेस्ट बना लो, जा आप अपने अच्छे टेस्ट बना लो। तो नेक्स्ट लास्ट चीज जो है, लास्ट चीज क्या थी? लंग्स डिसीज, यानी कि आपके लंग्स का इंफेक्शन। तो यदि आप लंग्स का इंफेक्शन किसे होगा? जो जैसे जो आपने आज हमने बात की, जिस चीज में यूरिया पेस्टिसाइड होगा उन चीजों का हम इस्तेमाल कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो दूध में हैप्लॉइड नाम का ग्रोथ हार्मोन होगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। आज जो जिस दूध और नॉनवेज में जो हैप्लॉइड नाम का ग्रोथ हार्मोन है, उसकी वजह से हम जेंट्स को भी फीमेल जैसा ब्रेस्ट बनता जा। हाँ, हम जेंट्स को भी फीमेल जैसा ब्रेस्ट बनता जा। तो हैप्लॉइड नाम का ग्रोथ हार्मोन जितना कम होगा उतना ज्यादा ये हम जो हमारी बॉडी जो है वो फिट रहेगी। तो चलिए अपना अपना शेक निकाल लीजिए। मेरा शेक भी आ गया। चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। मेरे साथ शेक पियोगे तभी फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आज भगवान आपको शेक पीने से फायदा ही ना दे अगर आपने मेरे साथ नहीं पिया, और मेरे साथ पिया तभी फायदा हुआ। फटाफट शेक निकालो अपना। मेरा चेहरा नहीं देखना, मैं तो वैसे ही सुंदर हूं। हाँ, आपको शेक बनाकर लाना है और हम साथ में शेक पिएंगे। और अपनी अपनी टैबलेट भी साथ में ले आना, अपनी अपनी टैबलेट भी साथ में ले आना। ओके, दैट इज अनबिलीवेबल। चलो अपनी टैबलेट्स भी निकालो। तो ये रहा मेरा शेक और ये रही मेरी टैबलेट्स। मैं कौन कौन सी टैबलेट लेता हूं सुबह, मैं आपको बताता हूं। ये है कैल्शियम, मेरी हड्डियां ठीक रहे। ये है त्रिफला, मेरा डाइजेशन ठीक रहे। उसके बाद है ये है इम्यून हेल्थ, इम्यूनिटी अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद है ये ब्रेन हेल्थ, ब्रेन के न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के सेल से जल्दी ज्यादा स्पीड से डेड होते हैं, और हमारे ब्रेन की तो सारी दुनिया से फेल है भाई, तो ब्रेन के न्यूरॉन्स कैसे डेड होने दे सकते हैं। ये है ज्वाइंट सपोर्ट, यानी कि 65 साल की उम्र में भी जाकर अपने नाते नाती पोते पोतियों के साथ फुटबॉल खेलना है मुझे, उसके लिए ज्वाइंट सपोर्ट। उसके बाद ये है ऑकुलर डिफेंस, आंखों की रोशनी अच्छी बनी रहे। ये इतना जो हम स्क्रीन खेलते हैं इससे यहाँ पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद सेलुलोज, ताकि मेरे ये गाल गोलू मोलू ना हो जाए, ये नीचे वाला गाल गोलू मोलू ना हो जाए। उसके बाद मल्टीविटामिन, ये जितनी भी टैबलेट्स खा रहा हूं इसका फायदा शरीर को मिले और सारा दिन शरीर में एनर्जी बनी रहे। उसके बाद सेल एक्टिवेटर, बॉडी के सेल्स टूटे ना और समय से बनते रहे। उसके बाद हर्बल लाइफ लाइन, ये जो जितने भी हमारे ज्वाइंट मूव हो रहे हैं, ये गर्दन मूव हो रही है आपसे, रीढ़ की हड्डी से झुकते हो उठते हो, तो रीढ़ की हड्डी के जितने भी मनके हैं उन मनकों के बीच में जो ऐसा फ्लक्चुएशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गुड फैट की है ना, वो गुड फैट की है, इस वाली फैट की है, समोसे वाली फैट की नहीं। तो ये कितनी टैबलेट हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टैबलेट। तो चलिए, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। आप भी अपना टैबलेट जो ले रहे हैं लीजिए, और मैं भी ले रहा हूं, और साथ में शेक पीते हैं। और शेक पीते हुए 10 लोग स्क्रीन के ऊपर आएंगे। पहले मैं टैबलेट्स ले लूं पूरा, और जब मैं बोलूंगा उसके बाद 10-11 लोग स्क्रीन के ऊपर आएंगे। फिर 12वें नंबर पर मैं, फिर एक दूसरे को बाय बाय करें। मैं बोलूंगा उसके बाद, पहले मुझे पीने दीजिए। एक बार में 10 टैबलेट कैसे खा लेते हैं? ओके, सो मैंने अपनी टैबलेट्स ली, आप भी अपनी टैबलेट्स लें, अपना शेक लें, और हमारा दुनिया का नंबर 1 भोजन हम अभी ले रहे हैं।
इससे ये शेक नहीं है भाई, ये जिंदगी है। क्यों? पिछले 12 सालों से इसी भोजन ने हमें फिट रखा हुआ है। हम सुबह आलू का भुजिया भी खा सकते हैं, हाँ, हम सुबह आलू के भुजिए के साथ 4 रोटी भी खा सकते हैं। लेकिन आप ये कल्पना करिए कि उस आलू के भुजिए और रोटी में हमारे शरीर को मिलना क्या, और उस आलू भुजिया और रोटी खाकर अभी तक तो हमारा शरीर खराब ही हुआ ना, वो भी खाना है, ये भी खाना है। और इस 1 गिलास खाने में हमें दो केले, 1 केले जितना विटामिन B6 और पोटाशियम मिलता है, 2 गिलास दूध जितना प्रोटीन मिलता है, 7 फलों जितने विटामिन मिलते हैं, 1 कटोरी दही जितना कैल्शियम मिलता है, 24 बादाम जितना गुड फैट और आयरन मिलता है। तो ये सब चीजें और 3 ग्राम फाइबर मिलता है। तो ये सब चीजें हमें इस 1 गिलास शेक में मिलती हैं। जैसे आप सत्तू पीते हैं या लस्सी पीते हैं, तो सत्तू पीने के बाद 4 घंटे तक भूख नहीं लगती, लेकिन सत्तू में सिर्फ प्रोटीन होता है, बाकी सारी चीजें नहीं होती। तो ये सत्तू के पिताजी हुए, यानी कि दादाजी। तो चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। तो अभी 10 लोगों को स्क्रीन पे लाइए, 11वें नंबर पर मैं, और हम मिलेंगे 0 to हीरो में। अच्छा, एक चीज और मैं बताता हूं, कल का हमारा प्रोग्राम होगा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। परसों का हमारा प्रोग्राम होगा, हमारे बीच में एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं। उनका नाम सफीकुद्दीन है, और वो एक प्रेसिडेंट टीम है, और एक बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति हैं। और एक साधारण स्वभाव का व्यक्ति जीवन में कितनी सफलता हासिल कर सकता है, जीवन में क्या ऊंचाई हासिल कर सकता है, आपको उनको जानकर देखने को मिलेगा। और सैटरडे को हमारा कोई ना कोई स्पेशल सेशन होगा, जैसे हम डायबिटीज के बारे में करते हैं, ज्वाइंट हेल्थ के बारे में करते हैं, थायराइड के बारे में करते हैं, डाइजेशन हेल्थ के बारे में करते हैं, वैसा कोई ना कोई स्पेशल सेशन होगा। तो अगले 3-4 दिन बिल्कुल समय से ज्वाइन करें। 6:20 पर आप अपना फ्रेश बनाकर लॉग इन कर दीजिए रोज, और 6:30 पर ताकि शुरू हो जाए और आप इसका पूरा बेनिफिट ले पाए। तो चीयर्स फॉर गुड हेल्थ, और हम मिलते हैं 0 to हीरो में। अनबिलीवेबल। चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। We dare, we love, we care. Working together, building it better. 20 years in India, making every day healthier and happier, healthier and happier. It's Herbalife nutrition all the way. Whoa, whoa, whoa. It's Herbalife nutrition all the way. Whoa, whoa, whoa. Building our destiny. Our journey has just begun. There's one strong community. Together, we dream as one. We believe, we lead, we rise and achieve. We believe, we lead, we rise and achieve. Working together, building it better, better, better. 20 years in India. Making every day healthier and happier. ओके, चीयर्स फॉर गुड हेल्थ। हम मिलते हैं आपसे 0 to हीरो में लाइव, और वो जो 5-6 घंटे हम साथ में बिताने वाले हैं, आपके इस महीने के, जब मैं बोलूंगा 2024 के अभी तक के सबसे बेस्ट 5-6 घंटे होने वाले हैं, जहां पे हम नॉलेज लेने वाले हैं, झूमने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, और अपने जीवन को बेहतर करने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।